नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर वाकई में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है आज भी। कैसे मजबूत है, कैसे पता लगता है मजबूती का? दोस्तों, आंकड़ों के माध्यम से, पिछले चुनाव में पड़े वोटों के माध्यम से, जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बसपा के प्रत्याशी का नाम क्या है, विधानसभा सीट का नाम क्या है, जातिगत समीकरण क्या है? दोस्तों, जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित आबादी बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर। उन सब चीजों को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग इत्मीनान से देखिए, अपनी राय आप लोग बताइए। दोस्तों, आपके सामने जो नेता है, युवा चेहरा है। 355 विधानसभा है दोस्तों। मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट है, सुरक्षित विधानसभा सीट है। इनका टिकट घोषित कर दिया गया है दोस्तों। इनका नाम है जेके आजाद। जेके आजाद दोस्तों उर्फ दीपू, इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। अब जब इनका टिकट घोषित कर दिया गया है तो पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे दोस्तों डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने भी अपना समर्थन इनको खुलेआम दे दिया है, आम जनमानस के बीच दे दिया है। तो कैसे दिया है दोस्तों? पिछली बार जो चुनाव लड़े थे बहुत अच्छा चुनाव लड़े। अब की बार लोकसभा के चुनाव में भी दोस्तों बसपा को बहुत अच्छा वोट मिला। यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में जहां पर बसपा की कहीं ना कहीं समस्या थी बसपा के लिए, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, पहले आप लोकसभा का जब चुनाव हुआ, देखो ये जो मुहम्मदाबाद गोहना सीट है दोस्तों, एक घोसी लोकसभा में है और मऊ जिले में। इसको आप ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित सीट है यानी। सपा को 94,688 वोट मिला लोकसभा के चुनाव में। भाजपा गठबंधन को मिला 61,715। अरविंद राजभर लड़े थे एसबीएसपी से। 43,087 वोट कम नहीं होता है। मैं तो बार बार कहता हूँ दोस्तों, बसपा के पास अपना वोट बैंक आज भी है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार रही, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। वोट है लेकिन एक मोमेंटम थोड़ा सा हट गया। जैसे कि मान लीजिए, जिस बिरादरी को या जिस नेता को बसपा टिकट देती है, क्या वह नेता अपने समाज का वोट लाने में सक्षम है? बसपा का वोट तो रखा है, इतना वोट भाजपा का आप चेक कर लीजिए 2012 में कहीं मिला हो तो। कहीं कहीं मिला था। 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 2012 में 2007 में भाजपा का क्या हाल था आप सभी साथी जानते हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब है, अगर बसपा मेहनत करे, अगर बसपा के लोग मेहनत करें, प्रत्याशी मेहनत करें, तो वाकई में बसपा के जनाधार को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि इसमें कुछ कमी आ जाए, इसमें कुछ कमी आ जाए और बसपा के लिए काम बन जाएगा। जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तभी बसपा के लिए काम बनेगा। हमारी बात अगर गलत हो तो आप लोग बताइएगा। देखो, सब पे भाजपा हारी है, सब पे सपा यहाँ पर चुनाव जीती। अब यहाँ पर देखो 2,09,404 वोट कम होता है भाई, एक एक वोट की कीमत होती है, देख लीजिए आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बीएसपी महासम्मेलन में हंगामा बताया गया। प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही लहराए गए काले झंडे। असल बात, काला झंडा इसलिए लहराया गया जैसे कि लोग चाहते हैं हमारे जिले का प्रत्याशी हो, हमारी विधानसभा का प्रत्याशी हो। भाई, पार्टी जहाँ चाहेगी वहां मिलेगा टिकट, चाहे जो पार्टी, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वहां मिलेगा टिकट। बहन जी ने कहा है जाइए लड़िए, तो लड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी मतलब होता है दूसरे जिले से प्रत्याशी आए थे, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हुई है। यहाँ पर दोस्तों भीमराज भाई, पूर्व राज्यसभा सांसद सलीम अंसारी, इंदू चौधरी, पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा, ये सब लोग मौजूद रहे और स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर गुस्सा फूटा और लोग मतलब कि हंगामा करने लगे कि भाई हमको स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। धर्म सिंह गौतम ने समर्थन दिया है, जो कि पिछली बार के यहाँ प्रत्याशी थे। बहुत दमदार आदमी, बहुत दमदार मतलब बहुत दमदारी से चुनाव लड़े थे। आंकड़ा भी आप देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आंकड़ा जरूर दिखाता हूँ। बहुत बहुत बधाई छोटे भाई जेके आजाद को विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना का प्रत्याशी बनाए जाने पर, शुभकामनाएं इन्होंने दी है। देखो, मऊ में बसपा का बड़ा दांव, मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रत्याशी का ऐलान। इस नेता को मिली टिकट वही जेके आजाद को मिला है। अब जेके आजाद को मिला है तो जेके आजाद की परिस्थिति यहाँ पर क्या हो सकती है? अब 2022 में देखो, बसपा के धर्म सिंह गौतम को, क्योंकि सुरक्षित सीट है, 56,350 वोट मिला। अब आप सोचो 22 में एक सीट बसपा जीती, थोड़ा सा मोमेंटम गया है दोस्तों। अब जैसे एक सीट जब जीती तो कुछ बसपाई वोटर ही हैं
जो जाहिर सी बात है किसी पार्टी में चले गए, बसपा को कमजोर होते हुए देखे। और बीजेपी के आने से तमाम लोग तो भाई इस समय देशभक्ति के नाम पे वोट दे रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं ना। एससी समाज के लोग दे रहे हैं बड़ी संख्या में, ओबीसी समाज के लोग दे रहे हैं, ओबीसी में हर जातियां दे रही हैं, और मुस्लिम तो भाई अब एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। सपा 26,649 वोटों से जीती। अगर बसपा का प्रत्याशी और दम दिखाए, मेहनत करे, लोगों के बीच जाए, हाथ गोड़ जोड़े, लोगों से विनती करे, लोग प्यार दुलार दिखाते हुए, कुछ वोट इसमें से कम हो सकता है, कुछ वोट इसमें से कम हो सकता है। जब इसमें से कम होगा, त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा आ जाएगी, और बसपा तभी चुनाव जीतेगी दोस्तों जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तभी इसको मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बसपा के पास वोट तो है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले वाला वोट है। यहाँ पर देखिए, बसपा एक बार जीती है राजेंद्र 2007 में, और 1993 में जीती है। 1989 में बसपा जैसी पार्टी ने चुनाव जीत लिया अपनी नई नवेली मान्यवर कांसीराम के जमाने में। और आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, इसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा, कितने कितने वोटों से हारी। जब हारी तो एक बार 538 वोटों से बसपा हारी, देखो बसपा 2 नंबर पर। और उसके बाद 2012 में 3,139 वोटों से समाजवादी पार्टी से बसपा हारी। देखो 3,000, 4,000, 5,000 वोट, बहुत ज्यादा वोट कोई थोड़ी ना होता है। उसके बाद 2007 में बसपा चुनाव जीती 3,562 वोटों से। देखो त्रिकोणीय मुकाबले में ही चुनाव जीती, आप देख लीजिए। त्रिकोणीय मुकाबला जब हो जाएगा तुरंत जीत जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2002 में देखो 929 वोटों से सपा जीती है, बसपा 929 से हारी। जब जब हारी, कभी 900 से, कभी 300 से, कभी 3,000 से। अब यहाँ भी देख लीजिए, भाजपा भले जीती है 1996 में, बसपा कितने से हारी, 2,845 वोटों से। अब यहाँ देखो त्रिकोणीय मुकाबला, बराबरी वाला मुकाबला जब होगा तभी मामला बनेगा। मैं तो खुलेआम बोलता रहता हूँ, हमारी बात कुछ लोगों को बुरा भी लग सकती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति जो है 28 से 30% वोट है यहाँ पर। 28 से 30% वोट कम नहीं होता है। यादव 10 से 12%, मुस्लिम 10 से 12%, राजभर 8 से 10%, निषाद मल्लाह 6 से 8%, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा 6 से 8%, ब्राह्मण 6 से 6%, राजपूत 4 से 5%, कुर्मी 3 से 4%, वैश्य वगैरह मिलाकर 10 से 15% अन्य। आपको मैं बताना चाहूंगा एक चीज, अगर ये सीट अगर सामान्य वगैरह होती तो बसपा कभी हारती है। क्यों ना हारती? क्योंकि बसपा का समीकरण सेट हो जाता कि बसपा का फिक्स वोट तो रहता ही रहता, प्लस सामान्य सीट पर जो प्रत्याशी लड़ता वहां का स्थानीय या फिर अपनी दमदारी पर। असल बात यहाँ पर जो हो रहा है ना, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बसपा हार रही है। लेकिन अब की बार संभावना है त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और इस सीट पर बीजेपी को एक बार फिर बसपा के सहयोग से ही हराया जा सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इसका।